मित्रों नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है शाकाहार या मांसाहार। तो आज मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मानव ने सबसे पहले धरती पर जब आया तो उन्होंने शुरुआत में वो आदि मानव जो था वो मांसाहार से ही वो अपने जीवन चलाता था और अपनी भूख को मिटाता था। तो आज मैं बता देता हूँ कि शाकाहार सही है या मांसाहार सही है। मित्रों, शाकाहार हो या मांसाहार हो, आदमी जो भी भोजन लेता है यदि उसका डाइजेशन सही से हो जाए, उसका कोई रासायनिक प्रतिक्रिया, उसका फूड का रिएक्शन ना हो और उसका गुड रिएक्शन हो, बैड रिएक्शन ना हो, तो भोजन सही है और उस भोजन से उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और ना किसी तरह की बीमारी होती है। यदि कोई आदमी साग सब्जी और साग पत्ता ही लेता है, अगर उसका रिएक्शन अगर बैड हो जाता है बॉडी के अंदर, तो वो साग पत्ता से ही उसकी बीमारी के कारण बनती है। तो ये डाइट बैड रिएक्शन और गुड रिएक्शन क्या है, इसको समझने के लिए जो है सबसे पहले हम जान लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा। जैसे आप दूध के साथ यदि आप नमक का सेवन करते हैं तो बैड रिएक्शन हो जाएगा और वो से आपको तरह तरह की परेशानियां हो जाएगी। और इसी ढंग से जो है आपको मांसाहार भी है, यदि वो उसका डाइट ले रहा है, उस किसी ढंग की बैड रिएक्शन उसको पेट के अंदर नहीं हो रही है, उसका पीएच बैलेंस सही रहता है और उसका डाइजेशन भी गुड रिएक्शन के द्वारा होता है, तो उसको मांसाहार से भी, मीट से भी किसी ढंग की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो और शाकाहार के द्वारा में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन शाकाहार भी यदि बैड रिएक्शन में चेंज हो जाए, जिससे उसको शाकाहार ही पीएच बैलेंस उसको बॉडी के अंदर गड़बड़ हो जाए, तो शाकाहार से भी उसको तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। तो ये गुड रिएक्शन और बैड रिएक्शन के विषय में बताया और शाकाहार मांसाहार के विषय में भी मैं बताया। और अब समझते हैं कि ये गुड और बैड रिएक्शन को कैसे समझेंगे। तो यदि गुड रिएक्शन होता है तो पेट हल्का रहता है और पेट फुलनेस ऑफ स्टमक, पेट चढ़ा हुआ नहीं रहता है। और बैड रिएक्शन होने पर फुलनेस ऑफ स्टमक, पेट भरा हुआ चढ़ा हुआ महसूस होता है और इस एक खट्टी ठेकारें, गला में जलन और कुछ गला में कुछ फंसा हुआ सभी उसको महसूस होता है, जिसको बैड रिएक्शन बोलते हैं।